नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, फलित ज्योतिष सिद्धांत में हमारा जो चर्चा चल रही है वो ज्योतिष को हम आसान तरीके से कैसे सीखें उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और तुला लगन में आज हम शनि देव पर पहुंच चुके हैं कि शनि देव तुला लगन की कुंडली में किस प्रकार का प्रभाव देंगे। अध्याय 210 में आज हम बताएंगे आपको कि तुला लगन में शनि चौथे और पांचवें घर के स्वामी होते हैं। चौथा घर भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, ये सब हम चौथे भाव से देखते हैं। और पंचम भाव, पांचवें भाव की बात करें तो वहां से हम विद्या को देखते हैं, ज्ञान को देखते हैं, विवेक को देखते हैं, संतान को देखते हैं। हम यहां से दोनों चीजों की बात करेंगे। और तुला लगन में शनि को योग कारक माना गया है, राजयोग कारक कहा गया है इसके लिए। अब ये कौन कौन से भावों में बैठ करके शुभ फल देगा, कौन से भाव में बैठ करके अशुभ फल देगा, इस बात की चर्चा करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। कुछ ज्योतिष को हम चाहते हैं कि ज्योतिष को सब लोग समझें और इसका लाभ उठाएं। यदि चौथे घर का स्वामी और पांचवें घर का स्वामी लगन में बैठ जाए तो एक तो इसकी तुला राशि में, तुला लगन में, तुला राशि में शनि को उच्च का ग्रह माना गया है। दूसरा, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी लगन में बैठा और श्रेष्ठ हो गया। तीसरा, ये यहां पर बैठ करके शशक नामक महापुरुष योग जो हमने आपको बताए पहले वीडियो में, वह यहां पर बैठ करके शशक नामक योग बनाएगा। कुल मिलाकर के हम कहें कि शनि इस कुंडली में योग कारक है और अच्छे परिणाम देगा। लेकिन शनि के अंदर जो उसके कारकत्व हैं उनको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि शनि एक लेवरियस प्लैनेट है, मेहनत कराने वाला ग्रह है, परिश्रम कराने वाला ग्रह है, देरी से कराने वाला ग्रह है, नौकर चाकर मजदूरों का ग्रह है। यहां बैठ करके शुक्र के घर में बैठ करके चौथे घर का स्वामी भूमि, भवन, वाहन उस व्यक्ति के लिए खूब देगा, क्योंकि यहां बैठ करके वह तीन तीन योग बना रहा है। उच्च का हो गया, मित्र राशि का हो गया, लगन में हो गया, त्रिकोण का स्वामी हो गया। बहुत वैभवशाली बनाएगा उस व्यक्ति के लिए। मान सम्मान प्रतिष्ठा सारी चीजें वो दिलवाएगा। विद्या का धनी होगा, बुद्धि विवेक ज्ञान का मालिक होगा और बुद्धि के बल पर वो अपनी उन्नति तरक्की करेगा। लेकिन वो उन्नति तरक्की उसकी क्या होगी, उसमें थोड़ी देरी होगी, मिलेगी अवश्य और अच्छी मिलेगी। श्रेष्ठ बताया गया यहां बैठा हुआ। लगन में बैठा हुआ शनि चौथे और पांचवें भाव का केंद्र और त्रिकोण का स्वामी यहां व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व में उसके में चार चांद लगाएगा। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देगा उसके लिए। शुक्र की राशि में बैठा हुआ है जो वैभवशाली ग्रह है शुक्र, वो सारी चीजें दिलवाने की कोशिश करेगा। उसके लिए ये प्रेरित रहेगा, उस काम के लिए लगा रहेगा, निरंतर लगा रहेगा। इन चीजों को प्राप्त करने के लिए उसके पास
एक ये मन में जिज्ञासा रहेगी कि मैं इस काम को और करूं, इस काम को और करूं, ताकि मेरी उन्नति, तरक्की, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, ये सब मुझे अच्छे से अच्छे प्राप्त हो सके। तो वो विद्या, वो ज्ञान के, विवेक के आधार पर कमाने वाला होगा, धन कमाने वाला होगा, उन्नति तरक्की करने वाला होगा। यहां से जुआ सट्टे में बात करें हम, उससे वो धन कमाने वाला होगा, शेयर मार्केट से कमाने वाला होगा, कोई टेक्निकल काम करके उस विद्या की, जो विद्या उसके पास होगी, टेक्निकल विद्या होगी, उसके माध्यम से वो उन्नति तरक्की करेगा। उससे वो स्मार्ट बनेगा समाज में कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा ज्ञानी और बहुत अच्छा टेक्निकल उस चीज का जानने वाला है। तो यहां बैठ करके बहुत अच्छा शनि को बताया गया है। तीसरी दृष्टि उसके पराक्रम भाव पर जाएगी, छोटे भाई बहनों पर जाएगी। तो यहां उन्नति तरक्की, पराक्रम करने वाला, मेहनत करने वाला, शौक मौज रखने वाला, यात्राएं करने वाला। पत्नी भाव पर सातवीं दृष्टि जाएगी तो पत्नी के साथ कुछ तालमेल में कमी रहेगी, क्योंकि शनि उस चीज को थोड़ा डिले कराता, शादी देरी से हो सकती है। और उसकी 10वीं दृष्टि जो जाएगी कर्म क्षेत्र पर जाएगी। कर्म करने वाला होगा, अच्छे कर्म करने वाला होगा, उन्नति तरक्की करने वाला होगा, मजदूरों के माध्यम से, अपने नौकरों के माध्यम से वह धन कमाने वाला होगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शनि लग्न में बैठ करके बहुत अच्छे परिणाम देगा, बशर्ते उसके पास अंशबल अच्छा हो, वह पाप पीड़ित ना हो, तो वह अच्छे रिजल्ट देगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव सेकंड भाव में बैठे हों, चौथे भाव के स्वामी, पांचवें भाव के स्वामी यदि सेकंड भाव में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, उग्र स्वभाव की राशि कही गई है, जल तत्व की राशि है, वो वाणी जो उनकी होगी वो रहस्यमयी वाणी कही गई है, द्व्यर्थात्मक बातें करने वाले होंगे। उनके जो भाषा जो बोली जाएगी, जो वो कहना चाहते होंगे, उस बात को लोग भिन्न भिन्न प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। उनके रहस्य को नहीं पता पड़ेगी ये कहना क्या चाहते हैं। क्रोधित वाणी हो सकती है, मंगल के घर में बैठे हुए हैं, अग्रेसिव वाली वाणी होगी, तो ऐसी वाणी बोल करके वो अपने परिवार में अपने आप ही विद्रोह फैलाने वाले होंगे। तीसरी दृष्टि जो जाएगी वो कुटुंब, चौथे भाव पर जाएगी तो अपने भाव को खराब करने वाले होंगे। भूमि, भवन, वाहन का जो सुख उनको प्राप्त हो रहा हो सकता है वो अपनी वाणी के माध्यम से उसको खराब कर ले। बुद्धि के मालिक, ज्ञान के मालिक, विवेक के मालिक, तो कहीं ना कहीं वहां पर अस्थिरता, दिमाग में कोई ना कोई हलचल, तो इस पर पाप प्रभाव आ गया तो वो सारी चीजें दे देगा। यहां से सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो संघर्ष कराएगा। वो व्यक्ति बहुत संघर्ष करने वाला होगा, खूब मेहनत करने वाला होगा, परिश्रम करने वाला होगा, और वो जितना मेहनत और परिश्रम करेगा उतना ही वो यहां से लाभ प्राप्त करेगा। वो मंत्र यंत्र की तरफ को जा सकता है, किसी रिसर्च वर्क की तरफ को जा सकता है, वह यहां बैठ करके तंत्र मंत्रों की, जादू टोना टोटका की तरफ को जा सकता है। दसवीं दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी तो निरंतर लाभ प्राप्त करने वाले होंगे। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से वो लाभ को प्राप्त करेंगे, उन्नति करेंगे, धन प्राप्त करने वाले होंगे। बहुत आसान तरीके से शनि के कारकत्व को समझते हुए किस भाव में बैठे हैं,
किस प्रकार का परिणाम देंगे, और वह योगकारी ग्रह है, लेकिन नैसर्गिक रूप से इसको शनि को अशुभ ही माना जाता है। तात्कालिक स्थिति लगन के अनुसार वो शुभ ग्रह है, तो शुभता देंगे, लेकिन अपने कार्यकर्ता को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका नैसर्गिक स्वभाव है वो किसी चीज में अड़चन डालना, किसी चीज को डिले कराना, बनते बनते काम को बिगाड़ देना, बहुत देरी से काम बनना, ये उनका काम है, ये उनका कार्यकर्ता है। तीसरे घर में बैठे हुए शनिदेव उस व्यक्ति को बहुत परिश्रम करने वाला बनाएंगे, उद्यमी बनाएंगे, उद्यम करने वाला बनाएंगे। भाई बहनों के साथ कहीं मनमुटाव हो सकता है। बुद्धि के मालिक बुद्धि के माध्यम से पराक्रम करेंगे और वहां बुद्धि लगाएंगे तो वो लाभ प्राप्त करेंगे, धर्म की तरफ हो जाएंगे। यहां से उनकी दृष्टि विवेक पर जाएगी तो विवेकशील रहेंगे, परिश्रम करेंगे और उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। तीसरे भाव में बैठे हुए शनि अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। 3, 6, 11 में ये बात कही गई है। त्रिशदाय भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठ जाए तो उस भाव की बढ़ोतरी करते हैं, उन भावों को संभाल देते हैं, उन भावों से होने वाले जो प्रभाव होते हैं उनको बढ़ाते हैं। यहां से दृष्टि उनकी जाएगी विवेक पर, ज्ञान पर, यहां से दृष्टि जाएगी धर्म पर, कर्म पर, ज्ञान पर, धर्म के भाव पर, भाग्य भाव पर, तो वो धार्मिक यात्राएं करने वाले होंगे। धार्मिक यात्राएं करके अपने भूमि भवन वाहन को बढ़ाने वाले होंगे, अपना सोशल बढ़ाने वाले होंगे, अपना सुख प्राप्त करने वाले होंगे, अपना ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले होंगे। और उनकी जो दृष्टि जाएगी 12वें भाव पर जाएगी, 10वीं दृष्टि, तो विदेश से भी धन कमाने वाले होंगे। वह ऐसे माध्यम से धन कमाने वाले होंगे जो भूमि भवन वाहन के ऊपर वो अपना समय लगाएंगे, उस पर मेहनत करेंगे, उस पर परिश्रम करेंगे, तो वो सारी चीजें उनको प्राप्त हो जाएगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव चौथे भाव में बैठे हों, अपने ही घर में बैठे हुए शनि, योग कारक शनि, तो यहां पर बैठ करके शनि भूमि भवन वाहन, अच्छा कोई इंजीनियर टेक्निकल लाइन का उनको बनाएंगे, किसी गांव प्रधान का मुखिया बनाएंगे, वो नेता भी यहां से बन सकते हैं। ये प्रजा का भी घर है तो प्रजा के साथ तालमेल बना के रखेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। तीसरी दृष्टि उनकी छठे भाव पर जाएगी, उसको कंट्रोल करने वाले होंगे। यदि इस पर अशुभ प्रभाव आ गया तो ये उनके जो भूमि भवन वाहन है तो वो किसी शत्रु के द्वारा किसी लड़ाई झगड़े में या किसी के से मन मुटाव होकर के, कोर्ट कचहरी मुकदमा होकर के वो अपने जायदाद को गंवा भी सकते हैं। बाकी वो विजय करने वाले होंगे, उन्नति करने वाले होंगे। चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी। यहां बैठकर के शनिदेव उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाले होंगे, राजनीति में ले जाने वाले होंगे, उसकी उन्नति तरक्की करने वाले होंगे, उसके पास नौकर चाकर होंगे, ऐसा व्यवसाय करने वाले होंगे। यहां से बैठ करके जो 10वीं दृष्टि जाएगी लगन भाव पर जाएगी, तो लगन को मजबूत करने वाले होंगे, उस व्यक्ति को एक आकर्षित करने वाले होंगे कि उसका समाज में नाम, प्रतिष्ठा और ज्ञान उसके पास ऐसा होगा जो लोग उसकी वाह वाह करेंगे। उसके पास वो विद्या होगी,
वो ज्ञान होगा, वह शिक्षा होगी कि उसके माध्यम से उसकी उन्नति तरक्की होगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में, देखिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, आप अपना अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे। एक मार्गदर्शन है मेरा, मैं चाहता हूं कि आप ज्योतिष सीखिए। अपने ही घर में बैठे हुए हैं शनि, योगकारी ग्रह हैं, चौथे भाव के स्वामी, पांचवें भाव के स्वामी अपने ही घर में बैठे हों तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ, टेक्निकल की तरफ को ले जाएंगे, उसे इंजीनियर बना सकते हैं, उसको जुआ सट्टे में लाभ प्राप्त हो सकता है, शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त हो सकता है। संतान के प्रति अच्छा नहीं कहा गया कि संतान के लिए, संतान के साथ में उन्हें बहुत मेहनत परिश्रम करेगी तब उनका तालमेल खाएगा कि नहीं। पिता इनमें आपस में संतान के साथ में तालमेल में कहीं ना कहीं कमी करे। उसकी संतान भी बहुत पढ़ी लिखी होगी, संतान धन कमाने वाली होगी, ये स्वयं धन कमाने वाले होंगे अपने ज्ञान के बदौलत, अपनी शिक्षा के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत ये बहुत यहां से बैठ करके धन कमाएंगे। तीसरी दृष्टि जो जाएगी उसकी दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, तो दाम्पत्य जीवन में कहीं खटास पैदा करने वाले होंगे, शादी देरी से कराने वाले होंगे, शादी देरी से हो सकती है। पति या पत्नी, क्योंकि मंगल का घर है ये, अग्रेसिव स्वभाव के होंगे, तेजस्वी स्वभाव के होंगे, ओजस्वी स्वभाव के होंगे, तो आपस में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप भी अच्छी नहीं चल पाएगी। अपने घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता, तो यहां के लिए तो ये बहुत अच्छे, क्योंकि ये अशुभ ग्रह भी कहे गए हैं स्वाभाविक रूप से, तो वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी, तो लाभ भाव पर बैठ करके, लाभ भाव को देख करके वह अपने ज्ञान के बदौलत, जुआ सट्टे के बदौलत, शेयर मार्केट के हिसाब से वह धन खूब कमाएंगे, उन्नति तरक्की करेंगे। 10वीं दृष्टि लाभ भाव, धन भाव पर जाएगी, तो धन भी खूब कमाएंगे, परिवार के साथ भी तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, खूब उन्नति करेंगे, परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वाणी के माध्यम से कहीं न कहीं उन्हें कहीं अपना अपमान भी कराना पड़ सकता है या उनसे विद्रोह हो सकता है। इस प्रकार से शनि के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि छठे भाव में बैठे हों तो शत्रुओं का दमन करने वाले होंगे, भूमि भवन प्राप्त तो करेंगे, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, उनके लिए मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, तब उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। शिक्षा में भी बाधा आएंगी, डिले होगी शिक्षा, जो शिक्षा उन्होंने जो ग्रहण की है, जो 4 साल का कोर्स था तो कोई टेक्निकल, वो अब 5 साल की तरफ को जा रहा है, या 2 साल का कोई टेक्निकल था 3 साल की तरफ को जा रहा है। रिसर्च वर्क उनको करना था तो सीधे रिसर्च वर्क में जाएगी, तो वो रिसर्च अपने समय पर पूरा नहीं हो पाता, वो देरी से होता है। इस प्रकार के, लेकिन होगा जरूर, देंगे ये बस। तो व्यक्ति को वह परिश्रमी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं और उस आदमी की तरक्की कराते हैं। विदेश से धन प्राप्त कर सकते हैं, विदेशी लोगों से धन प्राप्त कर सकते हैं, विदेश में जाकर के वह धन कमा करके भूमि भवन वाहन प्राप्त कर सकते हैं, विदेश में अपने ज्ञान की बदौलत धन प्राप्त कर सकते हैं। कुप्रभाव आने पर, पीड़ित होने पर वो अपनी संपत्ति को, भूमि भवन वाहन को लड़ाई झगड़े में बैठ शत्रुओं से झगड़ करके, कलेश करके वो अपने धन को भी, अपनी भूमि भवन वाहन को भी बर्बाद कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी में वो पैसा आपका व्यय हो सकता है।
पराक्रम हिम्मत उनको बहुत करनी पड़ेगी। तो वो अपने माध्यम से, अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से, अपने उद्यम से वो अपने आप को आगे बढ़ाने की निरंतर कोशिश करते रहेंगे। और आगे बढ़ के ही ऐसे लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन में भी वो देर अंदाज करते हुए देरी से ही वो रिजल्ट प्राप्त होता है, लेकिन होता है। यहां से बैठ करके वो वकील बन सकते हैं, मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, और कोई कंपटीशन पार करना चाहते हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो उसको भी हासिल कर सकते हैं, उसमें जीत हासिल कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव 7वें भाव में बैठे हैं, तो वीडियो मेरे अंदाज में बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इतना लंबा वीडियो फिर पसंद नहीं करते। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 6ठे भाव तक की करते हैं। 7वें भाव की जो चर्चा करेंगे हम आगामी दूसरी वीडियो में करेंगे, और आपको बताएंगे कि आगे शनि किस प्रकार का 7वें भाव से लेकर के 12वें भाव तक किस प्रकार का फल देंगे। आज जो हमने बताया लगन से लेकर के 6ठे भाव तक के बारे में बात की। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि आप आसानी से इस बात को समझ पाए होंगे, इसका लाभ उठाओगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।